वेलकम बैक एक बार फिर पूरे पाकिस्तान को। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आप लोगों से और मुझसे ज़रा बड़ा टची टॉपिक है, क्योंकि जब आप नए साल के अंदर दाखिल होते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हिस्से में हो, स्टडी ये कहती है कि सबसे पहला जो आपका गोल होता है वो गोलपन को ख़त्म करने के लिए गोल बनाया जाता है ना। जो आप गोल गोल होते हैं तो वो आप कहते हैं कि अब हम ज़रा श्रिंक हो जाएं, थोड़ा सा जो है वो स्क्वीज़ हो जाएं। तो टॉपिक ये है कि मोटापे को कैसे कम किया जाए, या फिर आपका जो वज़न बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो शादी के बाद जो लोग कहते हैं कि वज़न बढ़ जाता है, चाहे वो बैठकर जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, कंप्यूटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कुछ थायराइड का मसला होता है, लड़कियों के साथ PCOS का मसला होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ओबेसिटी का एक मसला बचपन से चला रहता है। गोलू गोलू बबलू बबलू जो सुना होगा ना, कि आपने कि आपके ग्रुप के अंदर एक ऐसा शख्स होता है जिसका नाम आपने भालू या बबलू रखा होता है, तो वो परेशान होते हैं कि कैसे जो है वो वज़न को कम करें। और 90% लोगों का गोल यही होता है, जो 2 महीने तक बड़ा एनर्जेटिक अंदाज में चलता है, लेकिन उसके बाद उस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो आज हमने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि इस मोटापे को कैसे कंट्रोल करें। तो हमने सोचा कि किसको लेकर आए भाई, किससे बात करें। तो उन लोगों को आज बुलाया है जो हमारे बड़े खूबसूरत से पैनलिस्ट हैं, और हमेशा जो आप लोग कहते हैं ना कि भाई आप कैसे फिट रहते हैं बिलाल भाई, आप क्या करते हैं, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं इन तीनों लोगों की सुनता हूं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी पैनलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताती हैं, बहुत सारे हैक्स बताती हैं, बहुत सारी चीज़ों की ग़िज़ाइयत जिन चीज़ों से मिलती है वो बताती हैं। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा वर्क कर रही होती हैं कि स्पेशली अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं खाता है, नहीं पसंद करता है, उसको कैसे घुमा फिरा के आपने जो है वो खिलानी है वो चीज़। हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट माहिर ग़िज़ाइयत आदिया वाज साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई पहले तो बहुत माजरत, आप 3-4 दफ़ा चैनल आई और मॉर्निंग शो का हिस्सा बनी, लेकिन आई वाज बिजी इन सम सीरियस इश्यूज और बहुत सारी चीज़ों के अंदर कहीं आउट ऑफ टाउन था। तो एक बार आपका शुक्रिया, और आज आपसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछनी है। ज़रूर ज़रूर। और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत सा नौजवान ही कहेंगे, जवानी अभी नई नई है, और फिटनेस जो है वो काफ़ी अर्सा पुरानी है, और अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे इनका टारगेट जेनजीज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जेनजीज का मसला ये होता है कि तीली तीली जैसे बच्चे भी जो है ना वो कहते हैं कि बस मैं एक दिन जिम जाऊँ और उसके बाद मेरे मसल जो है वो आर्नल्ड जैसे हो जाए, मेरे मसल जो है वो किसी ऐसे बॉडी बिल्डर जैसे हो जाए जो हम टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं। तो वो कैसे अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे भालू भालू गोलू गोलू लोग होते हैं, वो कहते हैं बस एक ही दिन में हमारे 6 पैक्स आ जाएं। तो ये उनको ज़रा सा कैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक केयर उनकी करते हैं कि भाई स्लोली ग्रेजुअली आपकी जो है ना बॉडी को शेप अप करेंगे। हमारे बड़े प्यारे से बड़ा छोटा मेरा भाई है और अपना पूरा जिम पूरा रन करते हैं, और मुझे बहुत दफ़ा दावत देते हैं कि आप आए ना, हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मेरे और इसके घर के दरमियान इतना ज़्यादा फासला है कि मैं जब आते मेरा वज़न वैसे ही कम हो जाता है, तो मैं कहता हूँ मैं वापस चले जाता हूँ उसके जिम में आने से पहले। बड़ा प्यारा भाई है, फिटनेस ट्रेनर है, उज़ैफ़ा बिन मुरीन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं? खैरियत से। आज सुबह की ट्रेनिंग तो छूट गई होगी क्योंकि यहाँ आना था। जी हाँ, सुबह वाले सेशन शाम में कन्वर्ट हो गए। वेरी गुड। और तीसरी तरफ मुझे बताइए कि जूम लिंक पे कनेक्टेड हमारे साथ हैं कदीर, ठीक है, हमारी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, और एक दिहाई का अरसा हो चुका, लाइक इट्स बीन लाइक 2015 से हमारा जो है वो एक कैचअप हुआ, फिर उसके बाद एक हमारा मिंगल अप हुए हम फिटनेस के थ्रू, और हमारा पूरा एक ग्रुप है पूरे कराची के जो बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर्स के आप नाम सुनते हैं, शी इज़ वन ऑफ देम, और बहुत ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनिंग कराती हैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग की तो चैम्पियन है ये। मतलब कभी कभार हम किसी रेस्टोरेंट में कभी कहीं बैठे होते पूरा ग्रुप, तो ये वो लड़की है जिसके सेशंस जो ना सामने मोबाइल रखा होता है और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा पास्ता सब खा रही हैं, और हम कहते हैं कि भाई आप डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रही हैं, और क्लाइंट को जो है वो आप कंट्रोल करा रही हैं कि आपने जो है पुशअप्स लगाने, सिटअप्स लगाने, चिनअप्स लगाने। तो वो ऑनलाइन की बड़ी ये चैम्पियन, और ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकली ट्रेनिंग के अंदर मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट इन दिस टाउन इन पाकिस्तान। हमारे साथ मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, पैनलिस्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, अंबर हमारे साथ मौजूद है। अंबर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बिलाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अंबर के बारे में बता दूं कि कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं, वरना ये भी यहाँ स्टूडियो का हिस्सा होती है, हमेशा आती हैं। मैं ज़रा आप दोनों फिटनेस ट्रेनर्स की इजाज़त से पहले आदिया की तरफ चले जाता हूँ। आदिया, ये बताएं कि 2026 के अंदर मुझ समेत बहुत सारे लोगों का गोल ये है कि गोलपन को कैसे ख़त्म करें। बता दें भाई कुछ कि ये गोल जो है, हम मोटापा जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, ज़िंदगी की खूबसूरती का राज ये है कि हर चीज़ आपकी बैलेंस में हो।
ठीक है, ये आपका एक बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, डाइट के हिसाब से भी। अच्छा, बहुत देखा गया है कि लोग जूसेस की तरफ चले जाते हैं, प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। हर चीज़ बैलेंस और होल फूड्स पर आई है, ठीक है। अपना ये गोल, ये रेजोल्यूशन ये भी बनना है ये न्यू ईयर कि आपने हर चीज़ होल लेनी, जो जिस फॉर्म में है ना, कोशिश करें कि जैसे फ्रूट्स हैं तो जूसेस के बजाय उसको होल फ्रूट्स, होल व्हीट, मतलब साबित अगर फ्रूट है उसको खाने की कोशिश करें, ना कि उसको जूस बनाए। और इसी तरह जो प्रोसेस मीट का एक अपना फर्स्ट न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी बनाना चाहिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 90% या नहीं तो चलें 80% पे भी आ जाए, हमने प्रोसेस मीट अपने घरों से निकाल दें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ताज़ा वो कटवा कर वहीं से लेकर आए? ताज़ा कटवा, ये जो पैक्ड मील्स होते हैं, लाइक नगेट्स हो गए, पैटी हो गए, बर्गर पैटी हो गए, ये सारी चीज़ें लंचेस में से, पैक लंचेस में से ये निकालें, ठीक है। हमारा जो एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें हमारा जो ज़्यादा हिस्सा होता है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का होता है, ठीक है। टोटल सर्विंग्स एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम रिकमेंड करते हैं 5 सर्विंग्स होनी चाहिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, जो कि आम इंसान नहीं लेता है, ठीक है। वो ज़्यादातर यही सोचते हैं कि भाई हमें प्रोटीन सिर्फ मीट से मिलेगा, तो वो प्रोटीन आप सारा मीट से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रोटीन हमारा जो है आपका जो जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स हो गई, आपकी बीन्स हो गए, आपके एग एक मेन सोर्स है। और अगर आप प्रोटीन डाइट ले लेते हैं, लाइक प्रोटीन आप अच्छा इंटेक कर लेते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में विथ एग, आपका ब्रेकफास्ट अगर होता है तो यही होता है कि आपको पूरे दिन में ऑलरेडी आपको क्रेविंग्स नहीं होती। क्रेविंग्स में इंसान क्या करता है, क्रेविंग्स में ऑब्वियसली इतने हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आप बाहर निकलें, कहीं चिप्स, कहीं बिस्किट्स, कहीं उसमें कुछ हाथ लग ही जाता है, कहीं भी मार्ट जाएं, आपको सबसे पहले कलरफुल, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का बिस्किट तो खा ही लेता है। और कहीं भी आप मार्ट जाए ना, आपको ये नहीं कि आपको फ्रंट पे ही नट्स मिलेंगे, फ्रंट पे ही फ्रूट्स मिलेंगे, ये पैक चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट भी करती हैं, बच्चों को भी, आम लोगों को भी। मैं बिल्कुल इसी पर आऊंगा कि और खास तौर पर बहुत सारे सवालात हैं कि भाई दावतें होती हैं, सारे दस्तरखान के ऊपर सारे लवाजमात होते हैं, कैसे बचा जा सकता है। अच्छा उज़ैफा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि अंबर के पास टाइम बहुत कम है, मुझे अभी ये बताया गया कि इन्हें एक और सेशन लेना है लाइव ना, तो मैं ज़रा अंबर की तरफ चलता हूं। अंबर, ये बताइए कि इस वक्त ख़ास तौर पे आप ख़वातीन को ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं, जो लेडीज़ ऑफिस गोइंग हैं उनको ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं, तो ये बताएं कि इस 2026 में कितने लोगों ने आपको परेशान किया कि अंबर प्लीज़ आप मेरे ये 10 किलो वज़न कम कराते हैं, 5 किलो कराते हैं, और आपकी स्ट्रैटेजी इस बार कुछ तब्दील हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। देयर सो मेनी पीपल, मतलब वो उनका यही है कि उन्हें लास्ट मोमेंट पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उन्होंने आना होता है और यही बताना होता है कि यार अब शादी है या फिर जो है हमें कहीं कोई वेकेशन पे जाना है, तो हमें कुछ ड्रेसिंग करनी है, तो हमें वेट कम करना है, तो हमारे पास ये टारगेटेड टाइम है। तो फिर उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा बोला गया कि कार्डियो पे इतना फोकस ना करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता है कि आपकी जो कैलोरीज है वो ज़्यादा गिरती है एज कम्पेयर टू कार्डियो के, और विमेंस के अंदर जो है वो मसल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो इसलिए जब भी वो वेट कम करती हैं कार्डियो कर करके, तो उनके मसल्स जो है ना बिल्कुल झूल जाते हैं, लाइक बिल्कुल बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। तो इस बार स्ट्रेटजी हमने ये रखी है कि भाई हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे कंपेयर टू कार्डियो। कार्डियो से क्या होता है, उनको आप ट्रेडमिल पे भगा रहे हैं, यहाँ भगा रहे हैं, वहाँ भगा रहे हैं, उनकी जो बोन्स है ना वो वीक हो जाती हैं, उनसे कैल्शियम और सब निकल जाता है। जी अच्छा, बिल्कुल। ये बात मैंने ये देखा अंबर कि वो बहुत ज्यादा मिल्क इनटेक नहीं करती, फिश नहीं खाती, अंडों से दूर रहती हैं। वैसे तो ये आपका सवाल, लेकिन मैं जरा इनसे पूछूं तो उनको आप कैसे बकअप करती हैं कि एक तो हड्डियों के अंदर जान नहीं है, फिर आपको पता है कि मुझे 1 घंटे का सेशन कराना है, और फिर उस 1 घंटे के बाद खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना हो जाए, इन चीजों से कैसे बचती हैं आप? अब इस चीज का एक तरीका आ गया कि आप कभी भी किसी को डायरेक्ट ये बात बोलोगे ना कि आपकी ये चीज गलत है, ये गलत है, पहले तो वो आपको ही बेवकूफ समझेगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है कि कोई भी जो जुमा 8 दिन जिम जाता है और ये समझता है कि भाई मैं ट्रेनर हूँ और ये पागल है। तो उसको समझाने का तरीका ये होता है कि भाई उसे ये बताते हैं कि भाई आपने 2 चीज़ों का ख्याल करना, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। उसमें आपके मिनरल्स, विटामिन आते हैं, और एक में आता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। उसके बाद हम उसको समझाते हैं कि भाई आपने ये लेना है और ये लेना है। अगर ये चीज़ें बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम नहीं गई, जैसे आप मसल ब्रेक करके आ रहे हो, उसके बाद आप प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, और आपने बोन्स को रिकवर करने के लिए कैल्शियम नहीं लिया, तो फिर फायदा नहीं है ना, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपकी बोन होती है, फिर आपके मसल्स होते हैं। अगर आप बोन को मसल से कवर अप नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो आप जाओगे।
तो हम इस चीज से इस तरीके से समझाते कि भाई पहले आप जो हैं वो अपने बोन्स पे काम करें। अब लोग बोलते हैं वेट गेन हो रहा है, वो वेट कैसे गेन होता है? वो ऐसे गेन होता है कि जब आप अच्छे लाइफस्टाइल में आते हैं ना, आपकी डाइट बैलेंस होना स्टार्ट होती है, तो आपके जो खाली हड्डियां जो होती हैं वो भरना शुरू होती हैं, आपका मसल आना स्टार्ट होता है, तो आपका वेट गेन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मोटे दिखोगे, आप पतले दिखना लगते हो, क्योंकि आपकी जो वो फैट परसेंटेज है ना वो कम होता है, आप सुकड़ने लगते हो, मसल आ रहा है ना। आप ये चीज हम पिछले 7 सालों से समझा के थक गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके लोगों के अंदर ये चीज थोड़ी सी समझ में आना स्टार्ट हुई कि नहीं भाई, अगर आपका वेट गेन हो रहा है इन अ गुड वे, दिस इज अ साइन कि आप अपने बोन को जो है वो मसल से कवर कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं, कैल्शियम को इस तरह से इंटेक कर रहे हैं। डॉक्टर्स आती हैं, उनसे हम जो है वो फिर पूछते हैं कि भाई इसके साथ अगर ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वी आर ट्रेनर्स, बट एक लेवल पे आके हमें भी कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाके पूछना पड़ता है, कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। ठीक है अंबर, मैं जरा इसी पर आऊंगा आपकी तरफ। हुज़ैफा ये बताएं कि जेनजीज को तो बड़ा शौक होता है कि भाई कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके अंदर देखते हैं कि हीरो के 6 पैक्स बने, और अब तो 6 पैक से आगे कहानी चली गई है, 8 पैक्स का दौर आ गया है। तो अब एक तरफ हम देखते हैं कि पैक्स बनाने के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, और एक तरफ हम ये देखते हैं कि बहुत तेज़ी से कहते हैं कि हमें वज़न कम करना है। इतने ज़्यादा वेट वाले लोग होते हैं कि 90 kg है, 100 प्लस हैं, वो कहते हैं बस आपके पास आते होंगे, कहते हैं कि बस हमें 1 हफ्ते के अंदर कम करना है। भाई क्यों कम करना है? अगले हफ्ते भाई की शादी है ना, इसलिए कम करना है, या फिर अगले हफ्ते मेरी अपनी शादी है। इतना तेज़ी से वेट कम करना नुकसानदेह भी तो हो सकता है ना? बिलाल भाई 2 तरीके के अब जेनजी हो गए। एक तो वो होते हैं जो इंस्टाग्राम से और फिटनेस इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, और वो आते हैं कि यार इनकी बॉडी ऐसी है और हमें भी ऐसी बनानी है। ठीक है। और उनको कोई भी ज़्यादा जिम से ज़्यादा उनको होता है कि हमें कोई शॉर्टकट दे दें जल्द से जल्द, कि हमें शॉर्टकट दे दें, हमारी शादी है 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, और हमें कोई शॉर्टकट दे दें। एक्सरसाइज से ज़्यादा उनको ये होता है कि यार हमें ईजी मेथड कोई दें और जिससे हमारी बॉडी जल्द से जल्द बन जाए। ठीक है। सेकेंडली ये कि हम उनको एक्सरसाइज पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको डाइट करवाएं। उनका रूटीन भी जब जितनी भी जेंजी है उसका रूटीन बिल्कुल उल्टा है, पूरी रात जागते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, और शाम में उठते हैं, तो आधा मील तो उसके वैसे ही हो जाता है। शाम उठते हैं, फिर यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि टाइम नहीं है, और फिर रात में आते हैं और फिर रात में खाते रहते हैं, और पूरी रात खाते हैं। हैबिट्स होती हैं, कहीं वो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, कहीं पर वो अजीबो गरीब चीज़ें बाहर की खा रहे हैं, उसके बाद फिटनेस ट्रेनर को कह रहे हैं कि मैं आपको 3 महीने से पैसे दे रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल बिलाल भाई, अब तो वेप आ गया है। अब सिगरेट तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नो स्मोकिंग एरिया, लेकिन वेप चल रहा होता है। ठीक है। उससे ये कि आपका स्टेमिना भी लैक हो रहा है, और रात में आप जितना भी कुछ खा रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर ही कर रहे हो, ठीक है, रात में पिज़्ज़ा बर्गर, और उसको बर्न करने का आपको वही नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा। आप लेटे हो ना, मतलब आप रात के टाइम को ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप बर्न कर सकते हो। स्पोर्ट्स भी खत्म हो गया अब तो लोगों में, स्पोर्ट्स भी खत्म हो गया है। ठीक है। और पूरी रात आप बस आपने खाया और आप सो गए, और उसका ये आप क्या ऐसे तरीके बताते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर वजन गिर जाता है तेजी से? बिलाल भाई 1-2 हफ्ते में जो है ना वाटर वेट तो गिर जाता है। हर ट्रेनर उससे इम्प्रेस करवा देता है क्लाइंट को कि यार हमने 2 हफ्ते में वाटर वेट गिरा दिया, उसमें 4 किलो 6 किलो 8 किलो वेट गिर जाता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होता है ना वो मुश्किल होता है, आधा केजी बड़ी मुश्किलों से जा रहा होता है। अब कोई 100 kg लेकर आता है ना कि हमें इस 2 हफ्ते में कम करना है, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। वो तो क्या आपने 10 साल में वेट बढ़ाया और वो 10 दिन में कम हो जाए, तो ऐसा होने लगा तो फिर आगे ये बताएं कि जैसे मैंने आपसे कहा था एक सवाल, अब किसी के दावत में गया हूँ भाई मैं, वहाँ तो उन्होंने निहारी भी बनाई हुई है, पाए भी बनाए हुए हैं, कोफ्ते भी बनाए हुए हैं, कढ़ाई भी बनाई हुई है, हलवा भी रखा हुआ है, मीठी मीठी चीज़ें भी रखी हुई हैं। अब मैं ऑब्वियसली मना तो नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने मुझे वेलकम किया है, मैं उन खानों को खाकर ही वहाँ से उठूँगा, और खाने के बाद फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि फिर मैं शिकायत कर रहा हूँ कि मेरा जो है वो पेट निकल आया है, मेरे जो वो गाल बड़े मोटे हो गए हैं, डबल चिन ख़त्म हो गई है, वो चिन होती है आपकी वो जॉ लाइन वो ख़त्म हो गई है, डबल चिन हो गई है, कैसे बचूँ फिर मैं? देखिए बिलाल, अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी उस तर्ज पे गुजर रही होगी जो कि एक बॉडी को आपका हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, फिर तो आप ये दावतें हमारी रोज़ नहीं होती। ठीक है। हफ्ते में, हाँ बिल्कुल, तो हफ्ते में एक बार अगर आप कुछ इस तरह का खा भी लेते हैं तो उसमें आपका, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अपना डाइट बड़े हेल्दी वे से, तो आपको वो इतना फ़र्क नहीं, वो ज़ाहिर है उनका भी हमने ख्याल रखना है मेज़बान का कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, तो ऐसा जिस तरह का कुछ पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आपका लाइफस्टाइल ही वैसा है। जैसे इन्होंने बात की कि जो आप लेट नाइट खा रहे होते हैं, देखिए
हेल्दी लाइफस्टाइल में सिर्फ आपका एक हेल्दी डाइट पिक करना नहीं होता, आपका कितने बजे आप सो के उठ रहे हैं, आप कौन सा मील Yes. किस टाइम पे ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अब जिस तरह रेकमेंडेड है कि आप रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लें, मतलब 3 घंटे का वफ़ा होना चाहिए कि आप सोने जा रहे हैं और 3 घंटे पहले आपने अपना लास्ट मील ले लिया। ऐसा तो आजकल नहीं हो रहा, बिल्कुल तो भी नहीं होता। ऑब्वियसली वो फ़ौरन आपका इफेक्ट नहीं करेगा। बल्कि कि अक्सर ये बेशतर चीज़- तो वो ऑनलाइन मंगवा के उसी बेड के ऊपर बैठकर खा रहे हो तो साइड में रख दिया और वो सो गए। सबसे बड़ी बात जो आजकल ये भी हम अपने पेशेंट्स को बता रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो हेल्दी लेते हैं, हम इस बेड पे ये, आप बेड पे और बेडरूम एनवायरनमेंट में मतलब खाना एक इस पोजीशन में क्यों कहा गया था कि फ़र्श पे बैठ के, क्यों हमें हुक्म है कि दस्तरखान पे खाना खाओ। Yes. ठीक है, दस्तरखान पे आपकी ना टेक होती है, आप एक ख़ास Stiff होकर पोजीशन बैठे होते जी हैं। खाना खा रहे होते हैं। तो हर चीज़ में ना हिकमत है Okay. जो कि साइंटिफिक वेज कहीं ना कहीं प्रूव हो आजकल जाती है। की तो जेंजी को ये पता ही नहीं होगा दस्तरखान होता क्या है। बिल्कुल, यही तो, ये हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है। लेकिन जेंसी में भी मैं कुछ कहूँगी, कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ उनको मालूम है, Okay. क्योंकि आपका लाइफस्टाइल वो अपने बड़ों को देख रहे हैं, Maintain किया हुआ उन्होंने बड़ों बिल्कुल। अब हर जेंजी, मैं इस पे जेंजी को नहीं वो ब्लेम कर, हर जेंजी ऐसा नहीं है कि वो बेड पे ही खा रहा है और वो कंप्यूटर पे ही लगा हुआ है और वहीं पर उसका चल रहा है। कुछ देख रहे हैं अपने बड़ों को तो वो कर ऑब्वियसली, रहे जैसे हमारी पहले भी बात हुई कि एक चीज़ आपके सामने रखिए, आप अगर रोज़ उस चीज़ को देख रहे हैं, कभी ना कभी आप उस चीज़ को पिक करेंगे। ऐसे ही है ना। Yes. जिस तरह घरों में है, मैं कहती हूँ जैसे आप ग्रोसरीज लेने जाएं तो सबसे पहले आप वेजिटेबल के सेक्शन में जाएं, आपके साथ आपके बच्चे हैं, फ्रूट्स के सेक्शन में जाएं, ना कि आप सबसे पहले जंक के, फास्ट फूड के, ना कि आप फ्रोज़न उसमें जाएं कि चलो एक बर्गर पैटी ले लेते हैं लंच बॉक्स में, काम एक हम नगेट्स ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, वाइट ब्रेड ले लेते हैं। हर चीज़, जैसे मैंने होल का कहा तो होल व्हीट, अब हमारे यहाँ जैसे आटे का, उसमें से आप सारी चीज़ें तो आप फाइबर्स और सारी चीज़ें निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद जब पेट खराब हो जाता है वही फिर फाइबर ले रहे होते हैं अलग से बिल्कुल। पानी में घोल जब के। हम अलग से फाइबर, हम क्यों ना अपनी डाइट को इस तरह बनाएं कि हमें फ्रूट से फाइबर मिल रहा है, हमने जूसेस कट कर दिए, हमने कैन फूड कट करना है, हमने पैक्ड जूसेस, हमने कोलास। आप अच्छा, अब तो मैं ये कहती हूँ कि अब कुछ लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जैसे टोमेटो सॉसेस और ये चीज़ें, आपकी जो हिडन इंग्रेडिएंट्स जो आपके पैक वो जो फूड्स में होते हैं ना, जैसे शुगर इनटेक आपको नहीं मालूम मिला कि आप पूरे दिन में केचप के ज़रिए आप कितना ले रहे हैं, एग्जैक्टली हर चीज में add है। सॉल्ट आप कितना ले रहे हैं, मतलब ये चीज़ आपकी लाइफस्टाइल में आहिस्ता आहिस्ता इफेक्टिव होती है। अगर और आप इसलिए फिर वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। वक्त से पहले बूढ़े होते हैं, वक्त से पहले आपके रिंकल्स और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगी कि कोई भी चीज़ जादू ही नहीं होती, सही है। कि एक आपका लाइफस्टाइल सेम वैसे ही चल रहा हो, लेट सोना और पूरा दिन सोते रहना, जो एक अल्लाह ने बनाया एक निज़ाम, हम उसके तहत follow ना, करना चाहिए। उसके तहत हमें उठना चाहिए। चले आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक हद तक तो कोशिश ठीक है, करनी मतलब चाहिए। सुबह का नाश्ता सुबह के टाइम में, सुबह- दोपहर को ना हो रहा हो। ये नहीं कि 1 बजे आपका नाश्ता हो रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपनी लाइफ से, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही कट कर देनी, बट कोशिश करें कि वो चीज़ें अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोसरी लिस्ट से निकालें निकालें आहिस्ता से। सॉसेस निकालें, मेयोनीज, केचप, ये ठीक है। फौरन नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो है। सकता सुन रहे हैं ना कि क्या कह रही हैं आदिया कि किस किस तरह से आपने चीज़ों को स्किप करना है। अंबर, आज जसमोना, आज के बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो ऑफिस जाती हैं, जिम जाने का उनको टाइम नहीं मिल पाता है, फिर जिम घर से बहुत दूर भी होता है, कन्वेंस के इश्यूज़ भी होते हैं वहाँ पर, फिर वो टाइमिंग इश्यूज़ भी होते हैं। ये बताएं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग कितनी कारआमद साबित होती है, और अगर जो खवातीन चाहती हैं कि भाई थोड़ा सा फिट रहने के लिए एक्टिव रखें अपने आप को, बॉडी जेस्चर को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेट रखना चाहती हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट कि वो किस तरह से वर्कआउट कर सकती हैं? मेरे पास आई थिंक 3-4 साल से ऑनलाइन ट्रेनिंग्स चल रही हैं, बिल्कुल सेम वो वैसे ही चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एज़ कम्पेयर टू जिम के थोड़े कम रिजल्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास मशीन्स वगैरह नहीं होती, लेकिन ये कि एक ट्रेनर को पता होना चाहिए कि उससे क्या वर्कआउट करवाना है अपने क्लाइंट को। अगर कि वो उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से समझ जाता है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग इज़ बेस्ट। अगर आपके पास उसका भी टाइम नहीं है, जैसे मेरे क्लाइंट्स हैं, अब तो उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि वो बता देते थे कि यार अंबर आज मैंने इस टाइम पे करना है, आर यू अवेलेबल, तो ट्रेनर अंडरस्टैंड कर लेता है कि ठीक है यार मैं इस टाइम पे आपके लिए जैसे मैं टाइम निकाल लूँगी। राइट नाउ आई हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स लाइक कनाडा से, यूएस से, उनके टाइमिंग पाकिस्तान के टाइमिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उस हिसाब से मैं उन चीज़ों को मैनेज करती हूँ और उनको ऑनलाइन सेशंस मिलते हैं। मैं जिम में भी अवेलेबल होती हूँ, और इसके अलावा अगर उनके पास इस चीज़ का भी टाइम नहीं है तो वो ये करें
कि देखें पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो आपको घर में बेसिक एक्सरसाइज बता रहे होते हैं। अगर आप अपने लिए 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते, आई डोंट थिंक सो कि आप फिर किसी के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने आप को देने हैं, क्योंकि आई थिंक एक विमेन जो है वो पूरा घर संभालती है, हर चीज़ संभालती है। एट द एंड वो अगर अपने आप को टाइम नहीं देगी 30 मिनट्स, तो आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक है। अंबर, एक चीज़ और बताइएगा, पीसीओज हो जाता है बहुत सी खवातीन को, थायराइड हो जाता है, इससे फिर वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा होता। सो नहीं, एक्सरसाइजेस बिल्कुल कौन सी एक्सरसाइज आप सजेस्ट करती हैं इस मौके पे? यार ये बिल्कुल गलत है, कहा गया है। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका थायराइड कम भी हो गया है और पीसीओएस खत्म भी हुआ है। अच्छा। वो ये होता है कि यार जी, वो ये होता है कि देखो स्टार्ट से है ना, एक लड़की की जो है जब वो अपने ग्रोइंग एज पर होती है तो उसको आप क्या दे रहे हो, फ्राइज उठा के दे दिए, खाना बाहर का उठा के दे दिया, वो कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, आपको पता ही नहीं कि वो क्या खा रही है, ठीक है। फिर जब उसके साथ मेडिकल इश्यूज आना स्टार्ट होते तो फिर आपको याद आता है कि हाँ भाई अब उनको उसको जिम भेजना चाहिए। फिर जब हम लाइफस्टाइल का चेंज करते हैं, उसको चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आते हैं, तो फिर आप लोग ये कहते हैं कि यार मतलब जो मैं असली जिम्मेदार चीज़ का कहूँगी तो वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब बात रही थायराइड और पीसीओएस की, आप जितना जैसे थायराइड में कुछ बेसिक्स जो है ना डाइट प्लान्स होते हैं जिसमें आपने ग्रीन वेजिटेबल्स का, ब्रोकली का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। मीट्स वगैरह ये बहुत कम खाना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चीज़ इस चीज़ को बढ़ावा देती है। अब कुछ थायराइड्स ऐसे होते हैं जो वेट गेन कराते हैं और कुछ थायराइड्स ऐसे होते हैं जो वेट कम कर देते हैं। ऐसे ही पीसीओएस भी होता है, ठीक है। पीसीओएस में भी यही होता है कि बहुत ज्यादा समटाइम्स आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, समटाइम्स आपकी साइकिल रुकती ही नहीं है, तो वो वीकनेस की तरफ लड़कियां चली जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम है। उसमें सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप 45 मिनट्स या मैक्स 30 मिनट्स आप वर्कआउट करें। मस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इस चीज़ से आप बिल्कुल ना डरें कि यार हमारी वर्जिनिटी पर चीज़ आ जाएगी, या ये सारी बातें मिथ्स पुरानी हो चुकी हैं। लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते कि यार नहीं हम मुस्लिम्स हैं, हम इस चीज़ पर, लेकिन नहीं, वेट ट्रेनिंग आप करें, कार्डियो भी करें, ताकि आपकी बॉडी एटलीस्ट यू हैव टू डू वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स ऑन योरसेल्फ, एटलीस्ट ऑन योरसेल्फ प्लीज। बहुत शुक्रिया अंबर आपका कि आपने इतनी मसरूफ टाइम में से भी वक्त निकाल लिया, ऑनलाइन भी, और ये पता चल गया जब ऑनलाइन इतना अच्छा इंटरव्यू दे रही है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग कितनी अच्छी कराती होंगी। हुज़ैफा, मुझे एक सवाल ये करना है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 30 मिनट्स के बजाय हम 2-2 घंटे दे रहे हैं एक्सरसाइज को, मसल गेन की तरफ आते तो मसल बिल्ड नहीं हो रहा। वो लड़कों में होता है ना कि बाइसेप्स 16 इंच का नहीं हो रहा तो 17 इंच का नहीं हो रहा, कभी वो पेट कम नहीं हो रहा। रीज़न क्या होता है? गलत एक्सरसाइज? बिलाल भाई, पूरी बेसिकली जो है ना आपकी अगर बॉडी डेवलप हो रही होती है, बॉडी फैट लॉस हो रहा होता है, तो उसके पीछे जो है ना पूरी लाइफस्टाइल चल रही होती है। अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, ठीक है, फैक्टर्स आ जाते हैं, स्लीप, ठीक है, फिर आपकी डाइट और फिर आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप एग्जांपल ले लें मसल बिल्डिंग वाले बॉय की या पर्सन की, किसी की भी, तो उसकी स्लीप पूरी 8 घंटे की हो, पुरसुकून नींद हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बीच बीच में उठ के रिप्लाई भी कर रहा हो, कॉल भी अटेंड कर रहा हो, ठीक है। 8 घंटे की रात की नींद हो तो बहुत बेटर है, ठीक है। फिर उसकी डाइट हो। अब लड़के बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं, हमारी बॉडी नहीं बन रही, लेकिन उनकी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं है, ठीक है। हम प्रॉपर लड़कों को बोलते हैं पहले प्रॉपर BMI अपनी निकालो, ठीक है, अपनी प्रोटीन इंटेक निकालो, कितनी कैलोरीज खा रहे हो कैलकुलेट करो। अब तो ईजी हो गया है, पहले तो मुश्किल था। अब तो आप जो भी चीज़ खा रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट राइस भी खा रहे हो तो आपने AI से पूछ लिया कि कितना उसमें प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, कितना जो है उसके अंदर आपका कैलोरीज है, ठीक है। तो अपनी कैलोरीज इंटेक पूरी रखो, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा रखो, अपनी स्लीप पूरी रखो, ठीक है। वर्कआउट जो है जो मसल बिल्डिंग की तरफ जा रहा है वो 45 मिनट से ज़्यादा एक्सीड ना करे। अब लड़के 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनका डेफिसिट हो जाता है, मतलब आज ही आर्नल्ड बन जाएगा, आज ही बाइसेप निकल आएगा बाहर। अब उनकी कैलोरी जो उन्होंने खाई है उन्होंने बर्न कर दी, अब वो बर्न कर दी तो उनका मसल जो है बढ़ने की जगह। क्विकली एक और सवाल फिर आदि की तरफ आते हैं कि अक्सर ऐसा होता है एक्सरसाइज करते हैं बॉडी पंप हो जाती है, यू फील लाइक कि आपका जो है ना बाइसेप भी बड़ा हो गया, चेस्ट भी बड़ा हो गया, आप लगता है कि आप ऐसे चलकर आते हैं जैसे कि आपके बगलों में हवा भरी हुई है, घर आते आते वो ठुसक्यों हो जाता है और फिर दोबारा बिल्ड क्यों नहीं हो पाती वो बॉडी पूरा दिन? जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे मसल फाइबर्स जो हैं वो इंगेज होते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी उस टाइम पे पंप हो जाती है, ठीक है, सही है। और जैसे ही आप घर आते हैं उसमें 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे के बाद दोबारा से हवा निकल जाती है। अब मसल जब ब्रेक डाउन होता है उस टाइम पे तो मसल पम्प्ड हो जाता है। अगर आप उसकी प्रॉपर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करें और उसको प्रॉपर स्लीप दें तो वो डेवलप होगा, और वो वक्तन मतलब हफ्ते बाद
ठीक है। या 6 महीने बाद अपने स्पैम में पूरा होगे, आपको एक अच्छी फिजिक देगा। ठीक है। आदिया ये बताएं कि साल 2026 है, मेरा भी गोल है कि भाई जो है वो स्क्वीज़ ही रहना है, मसल बिल्ड करने, लेकिन चेहरे के ऊपर फैट ना आना चाहिए, डबल जो है वो चेन नहीं आनी चाहिए। आप इस चीज़ में परफेक्ट है माशाल्लाह से। मैं देखता हूँ कि फ्रूट्स के बारे में पता है, वेजिस के बारे में पता है, चीज़ों के बारे में पता है। ऑडियंस आपको इस वक्त सुन रही है, देख रही है, ख़ासतौर पे माएँ आप लोग को ज़्यादा जो है वो पसंद करती हैं, देखती हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स बता दें जो इस वक्त मौसम के हिसाब से भी और अगला जो समर आने वाला है उसमें भी चल जाए। 6 महीने का कुछ प्लान दे दें इनको ना प्लीज़। अच्छा, फ्रूट्स तो आपके सारे, आपको ये अपने घर में सबसे बड़ी बात ये ना हो कि सिर्फ 2-3 फ्रूट ही आपके कॉमन हो, केला हो गया, सेब हो गया, ये 2-3 यार नहीं। अपने बच्चों को अपने घर में जितने भी अफराद हैं उनको हर फ्रूट का होना चाहिए कि भाई ठीक है। क्योंकि हर फ्रूट की अपनी एक जो अलग मौसमी इफादियत fruits हैं। जी। और सबसे बड़ी बात, सीजनल फ्रूट से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। ओके। कि आपका जैसे अभी ऑरेंजेस हैं, Oranges ठीक है, अभी हमारे पास शकरकंदी आई हुई है, हमारे Yes. पास अमरूद बहुत अच्छा आया हुआ है। अमरूद में ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है। अच्छा। जी, और वो आपको अमरूद इतना इजीली अवेलेबल है कि ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ जो अल्लाह ताला ने फ़ायदेमंद चीज़ें रखी वो सिर्फ हाई इनकम फैमिली फ़ायदा उठा सके। रब ने तो सबके साथ इंसाफ किया। क्या बात तो ये आप लो इनकम फैमिलीज भी ले सकती हैं, मिडिल इनकम, मतलब आप हर कोई अफोर्डेबल अमरूद है। तो जगह जगह सस्ते में बहुत तो मिल ये जाता है। प्लीज़ अमरूद से मैं कहती हूँ, ये जो सीज़न है आपको जगह जगह शकरकंदी मिलेगी। और शकरकंदी ये नहीं कि आपने उसको भी फ्राई करके और उसका कुछ इस तरह का बना लिया जो उसको जो स्मोक जिस तरह आपको आम मिल रही है, आप देख रहे हैं जिस तरह स्टॉल, शकरकंदी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा सीजनल जो फ्रूट्स हैं अभी उसका इस्तेमाल करें। बच्चों की डाइट में शुरू से सीड्स का ज़रूर अपने खानों में इस्तेमाल करें। ये चीज़ ज़रा बॉडीज को ज़रा देखें, ओमेगा 3 अगर हमें लेना है तो हम सोचते हैं अरे भाई ओमेगा 3 लेना है, हम सिर्फ फ़िश हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। आप पूरा हफ्ता फ़िश अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आप तिल तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, अफोर्डेबल है कि आप आपने इस तरह पिंच लिया और वो आपने स्प्रिंकल कर दिया, आपने दाल में स्प्रिंकल कर दिया, आपको प्रोटीन के साथ विटामिन्स, आपको उसके साथ आपको ओमेगा 3 भी मिल रहा है। ओके। ठीक है, आपने कोई बेक किया है, कोई भी प्लेटर विद चिकन विद चीज़ विद एनीथिंग, उस पर आप कलौंजी का स्प्रिंकल कर दें। कलौंजी आपने ये पम्पकिन सीड्स, आपने ये सेसमी सीड्स, इनका आप मेरे पेज पे जाइए, आप अगर आप मेरी अपनी खुद की रेसिपीज़ देखेंगे तो मैं शुरू से, मुझे लोग कहते थे आप हर रेसिपी में आपके ये ज़रूर होता है कि ऊपर से स्प्रिंकल हुई। मैंने कहा आम लोगों का प्रैक्टिस ये है कि आपके जो रेसिपीज़ होती हैं बेक्ड, उसमें ठीक ठाक मायो होगा या केचप होगा। मैं नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करके उसकी तरफ ज़्यादा जाके आप ये चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपकी डेली जो आपकी कुकिंग है उसको हेल्दी बना सकते हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी जो है ना ये रेसिपीज़ और ट्रिक्स और हैक्स बता दी। इनके पेजेस भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं और इसके साथ अपना वेट कम करना हो या वेट मसल बढ़ाना हो, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कि मेरा भी गोल यही है और आपका भी गोल यही है। आ जाएँ, आज से हम दोनों अपने गोलपन को ख़त्म करने के लिए अपने गोल पर काम करते हैं और फिर फ़ायदा जब होगा तो आप फीडबैक बता सकते हैं। जब तक के लिए प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। मेरे खूबसूरत से गेस्ट और पूरी खूबसूरत सी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।